आता वही तो मुझे आज फॉर्मूला वी नो, अदरवाइज सारे आते हैं ना। लास्ट वाला फॉर्मूला, इसी को हमने आज प्रैक्टिस करना है। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लास्ट क्लास में हमने किया था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर हो गया इतना? ये हमारा कंडीशनल फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं साथ में कंडीशनल आइडेंटिटी, जिसमें हम लिखते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लिखो इसे। क्लियर हो गया इतना? अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखा होता है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x minus y plus 3z into 4x square plus y square plus 9z square plus 2xy plus 3yz minus 6xz। ये क्या हुआ? फाइंड द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो आप खुद चेक करोगे यहाँ पर कि अगर मेरे पास यहाँ 2x है तो उसका स्क्वायर नेक्स्ट टर्म में हमें दिया हुआ है। यहाँ पर अगर y दिया हुआ है माइनस में तो प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 3z है तो 9z स्क्वायर दिया हुआ, फिर 2xy मतलब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मेरा फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये माइनस ए बी प्लस बन जाएगा, माइनस बी सी प्लस 3yz हो जाएगा एंड माइनस ए सी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xz आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? दिस इज इक्वल टू 2x का होल क्यूब प्लस माइनस y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y इंटू 3z। समझ में आ गया? 8x क्यूब प्लस y क्यूब 27z क्यूब प्लस 6 3 18xyz। समझ में आ गया? तो ये हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नहीं कि पहले 2x से सारे मल्टीप्लाई करो फिर y से करो फिर z से करो फिर कॉमन लो, लगे रहोगे। तो दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन। हाँ जी, माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, हमारा माइनस आएगा, राइट? बिकॉज यहाँ पर अगर मैंने माइनस y का क्यूब किया है तो ऑब्वियसली माइनस साइन विल स्टे इन द फाइनल। इतना क्लियर है हमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऐसे ही होता है फैक्टराइज। ये तो फाइंड द प्रोडक्ट का हुआ था, अब क्या हुआ है? फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब 27x क्यूब माइनस 18xyz। एक तो 3 क्यूब्स दिए हमें क्वेश्चन में, हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? 3 क्यूब्स दिए और फिर एक xyz तीनों वाली टर्म्स हो। मतलब आप देखो ये 3 क्यूब्स हमें दिए हुए हैं और तीसरे में xyz तीनों ही वेरिएबल्स हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x का होल क्यूब y का होल क्यूब, सॉरी ये मैंने x लिख दिया, ये z है, ठीक है।
प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc वैसा ही है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, c स्क्वायर कितना होगा 9z स्क्वायर, माइनस ab कितना हो जाएगा 2xy, माइनस bc कितना हो जाएगा 3yz, समझ में आ गया, माइनस ac कितना हो जाएगा 6xz। समझ में आ गया। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है ना, तो मतलब आप फैक्टराइजेशन में बहुत लकी हो, आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला दे दिया। हाँ, लेकिन इसको भी समझना टाइम लगता है ना, ये नहीं कि बहुत जल्दी हमें समझ में आ गया, इसको भी फिगर आउट करना, मतलब कुछ नहीं होगा तो यही करना है। अब इसमें देखो, आप ये खुद कर सकते हो, फैक्टराइज करना है a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। समझ में आ रहा है ना, देखो 3 क्यूब्स दिख रहे हैं, आप नंबर्स पर भी फोकस करोगे, आप कोएफिशिएंट्स जो है उन पर भी, और जो आपके वेरिएबल्स हैं उन पर भी। देखो ये क्या है, a का क्यूब, 8 भी परफेक्ट क्यूब है, साथ में b दे दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन था तो माइनस 2b का होल क्यूब, और 64 को क्या लिखोगे माइनस 4c का होल क्यूब, माइनस 4 इंटू, सॉरी फिर लिख दिया मैंने 4, क्या होगा 3 इंटू a इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 4c। तो क्या ये चारों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर माइनस 24abc देते हैं, मतलब ये फॉर्मेट में आ गया ना हमारा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 टर्म्स को एज इट इज लिख दो, a माइनस 2b माइनस 4c, क्योंकि पता है प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, आराम से सोचकर बोलो, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ओरिजिनल साइन तो माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस 2ab, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी मुश्किल आती है तो प्लीज राइट इन दिस फॉर्मेट, माइनस a इंटू माइनस 2b, आप फॉर्मूला लगा रहे हो, फिर माइनस किया माइनस 2b इंटू माइनस 4c, फिर आपने मल्टीप्लाई किया a इंटू माइनस 4c। समझ में आ गया। तो ये सॉल्व होकर बन जाता है। इनमें साइंस का ही ध्यान रखना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, साइंस के साथ, जिसमें देयर विल बी अ रोल प्ले ऑफ द साइंस, मेजरली साइंस का ही रोल प्ले होगा। आहिल समझ में आता है ना, मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी विद साइंस करवाया था ना, फैक्टराइज करना भी, कहाँ किसमें माइनस आएगा किसमें प्लस आएगा, अगर याद नहीं है, हाँ वो पेपर में गलत करके आया था, है ना, तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है। ध्यान रखना होता है, अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, तो इसका मतलब उसमें साइंस की वेरिएशन की होगी कि बच्चा साइंस में कंफ्यूज होकर गलती करे, राइट। वो आपकी कौन सी, वो कहते हैं ना कमजोर सी, वो नब्ज पकड़ते हैं आपकी, कमजोर वीकेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा फिर साइन वाला।
उसको पकड़ लिया कि साइंस में उलझ जाओ। चलो क्वेश्चन सिंपल है पर साइंस ऐसे है कि आप उलझ जाओ। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये सॉल्व होता है आपसे, ये आपकी शायद बुक का ही होगा। 2√2 प्लस 8 माइनस 27 प्लस 18√2 ABC। (2√2a³ हम लिखेंगे √2a का होल स्क्वायर लिख दिया, होल क्यूब। समझ में आया? 8 को किसका क्यूब लिखेंगे? 2b का होल क्यूब। और -27 को किसका लिखेंगे? -3c का होल क्यूब। -3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू -3c। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब हमारे डिजायर्ड फॉर्म में आ गया। फैक्टराइज करें। फैक्टराइज में क्या होता है? पहले तो इन तीनों का सम, एक ब्रैकेट में 3 नंबर्स जो अंदर हैं एज इट इज उन्हें लिख देना है विद देयर साइंस, विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक बार उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस √a इंटू 2b माइनस 2b इंटू -3c माइनस √a इंटू -3c। आर वी क्लियर विद दिस मच? समझ में आ गया? अगर ये समझ में आता है प्लीज इसे, आज आपका होमवर्क यही होगा, जो भी मैं ये वाले क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ साथ जाकर घर जाकर सेम, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस अगर इस फॉर्मूला को समझ लेते हो तो आप पूरा चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद फैक्टराइजेशन में और कुछ नहीं है जो मैं करवा सकती हूँ। आपके जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं ना, बाय डिफॉल्ट वही प्रैक्टिस करते रहो। रोज की रोज मुझसे होमवर्क ले जाओ, मैं आपको होमवर्क दिया करूंगी रोज की रोज, आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। अभी आप 5-6 दिन इनको रिवाइज करके जब इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पॉलिनोमियल्स को, फैक्टराइजेशन को मास्टर करने का वही वे है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, कोई और मेथड ही नहीं है फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? बन गया? ये क्लियर हो गया इतना? अब और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, लिख लिया इतना हमने। अब इस पे और क्वेश्चन कैसे आता है, चलो ये भी लिख लो। ये लिखा हुआ है फैक्टराइज a³ माइनस b³ प्लस 1 प्लस 3ab। तो 3 क्यूब वाले नंबर कौन से हो जाएंगे? a है, b भी है और साथ में 1 भी है। 1 तो परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, पावर 6 पावर 7 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे 3 हो गए a³। दूसरा क्या हुआ? b की -b -b। समझ में आ गया? तीसरा क्या हुआ? 1 की -1 1 -3 इंटू a इंटू -b प्लस इंटू +1। समझ में आ गया ये चीज? तो ये हमारे पास आ जाएगा a - b प्लस 1 a² प्लस b² प्लस 1 प्लस ab प्लस b माइनस। आर वी क्लियर? इसके 4-5 क्वेश्चन ही हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने वो सारे कहते हैं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैसे वाले क्वेश्चन और वही आते हैं। इसमें कैसा आ सकता है? इसमें आपको लिखाओ a + b + c = 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन धृति कर लिया सर? यस मैम। ab + bc + ac = 10। फाइंड the value of this term। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है अपना, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देंगे।
क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। किसकी वैल्यू हमें दी हुई है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है, मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ए बी बी सी ए सी, ये माइनस कॉमन लेंगे तो सारी ये वैल्यूज मेरे पास है, क्या नहीं है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मूला किया हुआ है हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद आ गया? अभी फॉर्मूला लिखा था ना हमने, आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac इज इक्वल टू 25 की 125? 25, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग। अब ये वैल्यू तो मुझे निकालनी है, और ab प्लस bc प्लस ac कितना दिया हुआ है? 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया है? ठीक है ना? अब वो 5 आए 10 आए 9 आए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी वैल्यूज ने हमें आंसर दिया है। क्रॉस चेक दोबारा कर लो कि वैल्यूज हमने सही लिखी है सारी। देख नंबर्स ऐसे हैं, आपको क्या पता है? ये प्लस हाँ तो क्या हो गया? आ सकता है, फ्रैक्शंस हो सकती हैं। फ्रैक्शंस हो सकती हैं, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ इसलिए आपने वही डालना है क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट के नंबर्स हो सकता है। इंडिविजुअल एबीसी आपको वैल्यूज में पता ना क्या है? क्लियर हो गया इतना? राइट। अब आ जाओ, इसमें पुट करेंगे 5 इंटू 5 माइनस 10, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 20। हमें इंडिविजुअल नंबर्स नहीं पता, दैट्स व्हाई वी विल नॉट से कि ऐसा कैसे आ गया। आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यूज भी है कि नहीं, फिर रैंडमली आपको वैल्यूज दी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके अपना आंसर निकालना है। दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया? ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है कि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी, फिर आप एबीसी की वैल्यू निकालोगे। समझ में आ गया इतना? कभी कभी आपको ये मिसिंग टर्म दे दी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? मतलब देखो ना, कॉम्बिनेशन में दो दे दिए, ये दे देंगे साथ में और ये दे देंगे, तो आपकी मिसिंग वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली। ये आपको दे दी, ये आपकी मिसिंग वैल्यू हो गई। या फिर आपको क्या कह दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी बी सी ए सी दिया हुआ है, और आपकी मिसिंग वैल्यू कौन सी है? आपको ये निकालनी है। कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये है। समझ में आ गया? अब इसके बाद और क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। फिर हमारे पास ना नंबर्स वाला क्वेश्चन आता है इसमें। कैसे वाला? सीधा ऐसे कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5/6 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का, इसकी वैल्यू निकालने को कहा। ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है? देखो, है तो 3 नंबर्स, तीनों का क्यूब हुआ है ना? इसको बस इस फॉर्म में लिख रही हूँ, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब। इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगी और क्यूब में अंदर लेके जाऊंगी तो बाहर माइनस ही आएगा, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में आ गया। राइट? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की फॉर्म में आ चुका है ना? अब नंबर्स के केस में आपने क्यूब नहीं निकालना होगा। राइट? आपको चेक क्या करना होगा? a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है? 1/2, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? -5/6।
तो अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता है 0। सॉल्व करो एलसीएम लेकर 3/6 प्लस 2/6 माइनस 5/6 कॉमन एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 3 + 2 - 5 5 माइनस 5/6 कितना हो गया 0/6 विच इज इक्वल टू 0। तो a + b + c किसके इक्वल आ गया 0। तो जब भी आपको नंबर्स दिए होंगे तीनों क्यूब्स में तो आपको ये सोचकर चलना है कि आपने उन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, सॉल्व मत करना। सॉल्विंग का केस वो होगा ही नहीं, ठीक है। और इस केस में लिखेंगे सिंस a + b + c = 0 therefore a³ + b³ + c³ = 3abc। तो आपका 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस माइनस 5/6 का होल क्यूब किसके इक्वल बन जाएगा 3 × 1/2 × 1/3 × -5/6। समझ में आ गया। कल मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर डिस्कस होगा, आपको पेपर्स मैं दे भी दूंगी। और जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में नहीं सॉल्व हुए थे यहाँ टेस्ट में, कोशिश करना वो घर से देखकर एक बार सॉल्व करके लाओ। आप अपने गैप्स को फिल इन करो कि गलती कहाँ होगी। And I want you to, when I solve this paper here, I want you to see your paper, आपने गलती कहाँ की है, अब आप खुद को नोटिस करो। ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, अब इसको सॉल्व करोगे 3 ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा -5/12। दिस इज माय आंसर a³ + b³ + c³। अच्छा, जो परसों होमवर्क दिया था वो संडे को, वो किया हमने सबने किया होमवर्क। तो क्या हो गया, ग्रुप में डाला था ना मैंने, कुछ नहीं बेटा, होम 4 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ तो करके आए हो ना। अगर नहीं करके आया तो वो सीरियस इशू है। किया है ना, हाँ, होमवर्क को मिस मत करना कभी भी। आप कोशिश तो कर रहे हो ना होमवर्क के लिए। 4 क्वेश्चंस में एक नहीं हुआ समझ में आता है, 5 चारों के पांचों ही हमने किए, वो किसी को समझ नहीं आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया। अब इसी पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला। इसमें हम क्या लिखेंगे 0.2 का होल क्यूब प्लस -0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। तो आपके नंबर्स क्या आया 0.2 -0.3 -0.1 प्लस 0.1 किसके इक्वल है ये। तो दिस इज इक्वल टू 3 × 0.2 × -0.3 × 0.1। समझ में आ गया। 3 2 6 6 3 18 18 × 1 18। अब पॉइंट्स देखो कितने थे 1 2 3, तो ये आंसर आ गया। और साइन क्या होगा माइनस। समझ में आ गया हमें। यहाँ पे सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो इसको 2/10 3/10 1/10 ले लो। अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आते तो टेक इट लाइक दैट, बट प्लीज मेक श्योर आपका आंसर गलत ना हो। प्लस माइनस साइन का भी हमें ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें पता क्या आता है, देखो उसने कहा है, ये आ गया ना। अब नेक्स्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ या फैक्टराइज कहा जाता है। फैक्टराइज दोनों ही चीजें आ सकती हैं। p - q का होल क्यूब, q - r का होल क्यूब प्लस, धृति समझ में आ गया तुम्हें। यस मैम। लिख लिया था ना अब तक। यस मैम। हाँ, अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको फैक्टराइज कहा होता है। 3 टर्म्स दे दी, तीनों का क्यूब। नो डाउट इसे आप ओपन करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। आप तीनों को ओपन करके सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, पर वो क्या है बहुत लंबा मेथड। एंड योर एग्जामिनर जो पेपर चेक करे ना, चेक करने वाला बैठा टीचर, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आप ये करो। हाँ जी, अब 3 नंबर्स का क्यूब देख रहे हो ना, उन 3 नंबर्स को आप, ये a है, q - r किसके इक्वल होगा b, और r - p किसके इक्वल होगा c। तो आप a + b + c चेक करोगे, p - q, q - r, r - p किसके इक्वल आ गया
0. तो वही since a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. समझ में आ गया ये? तो आप इसमें लिखोगे is equal to 3 into p minus q, q minus r minus p. समझ में आ गया इतना में? कोई डाउट्स यहाँ तक? क्लियर विद दिस मच? राइट, यही क्वेश्चन आपका आता है अगर आएगा ना, ये वाला आएगा या नंबर्स वाला आता है या वो वैल्यूज की a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, फाइंड a क्यूब b क्यूब c क्यूब, वैसा कुछ। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। अब ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखो x माइनस 2y का होल क्यूब, क्वेश्चन यही है फैक्टराइज, x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। या फिर देखो ऐसा कुछ दिया हो, देखो तीनों क्वेश्चंस आप मैं यहाँ पे लिखूंगी, तीनों ही आप कर सकते हो। करोगे बच्चे इतना? फर्स्ट वाला क्या होगा, क्या चेक करेंगे इसमें हम? ये है हमारा a और ये क्या है b और ये क्या है c। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है। सानवी बताओ आ रहा है a प्लस बी प्लस सी थी कैसे? x माइनस 2y, उसमें क्या ऐड हुआ? हाँ उसमें क्या ऐड हुआ? तो इसमें देखो ना ये सारी टर्म्स कट गई, ये जो 0 के इक्वल बनकर आ गया। अब आप वही फॉर्मूला जो ये वाली लाइन से है ना, ये वाली देखो, दिस जो जूम का ये वाला है ना फॉर्मेट, ये मुझे कॉपी नहीं करने देगा, यही चीज उठाकर मुझे यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी, दोबारा से लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब b क्यूब c क्यूब तीनों में सम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 3 इंटू x माइनस 2y, 2y माइनस 3z, 3z माइनस x। बस इतना सा काम हमें करना है, बस फैक्टराइज का है, 3 फैक्टर्स बन गए तुम्हारे, है ना? इसके आगे सॉल्व करने का मतलब है जहां शुरू हुए थे वहीं खत्म हो जाओगे। शुरू हमने कहां से किया था? ये चीज, अगर इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे तो वापस में यही चीज आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना हमें? राइट, अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही होगा, क्या लिख दूंगी इसको? 3 इंटू, अब खुद देखो ये हमें टर्म दी हुई है यहाँ पर 5a, इसका देखो साथ ही यहाँ माइनस 5a बैठा हुआ है, यहाँ पे माइनस 7 भी दिया हुआ है तो इसका प्लस में बैठा हुआ है, अगर माइनस 9c दिया हुआ है तो इसका भी प्लस में बैठा हुआ है, तो 0 तो है ही है ना, पर लिखना होगा वहां पर। ये आप ऑब्जर्व करते हो नंबर्स को देखकर कि देखो ये मुझे वो चीज दी हुई है, देखो देखो बिल्कुल सेम है ना? अगर हम कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं, फाइंड द डिफरेंसेस नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? एक एक चीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप टर्म्स को देखते हो कि 7 भी दिया हुआ है तो प्लस क्यू माइनस क्यू दिया हुआ है साथ में। तो अगर आपको ऐसी चीज दिखती है कहीं पर तो आप रियलाइज करोगे कि दिस इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3 इंटू 5a माइनस 7b, 7b माइनस 9c, 9c माइनस 5a। समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जितनी समझ में आ गया ये? यस मैम। सिर्फ आपकी बुक कवर करनी रह जाएगी ऑलमोस्ट, फिर सारा ये हो गया आपका। ठीक है, एक बार के लिए जितना आपका ये चैप्टर अब 2-3 दिन में होता है, उसके बाद मैं एक बार छोड़ दूंगी, पॉज करूंगी, बिकॉज आई वांट टू मूव ऑन, बहुत लंबा हो जाता है। और मैंने जितनी प्रैक्टिस आपको करवाई है सीरियसली, अगर आप कायदे से वही सब क्वेश्चंस
मैं इकट्ठे करके आपको प्रॉपर शीट्स जो क्लास का काम करवाए हो ना उसी के क्वेश्चन इकट्ठे करके, हो सकता है 1-2 और ऐड किए हो, आपको टॉपिक वाइज बनाकर दे रही हूँ। डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इस फॉर्मूला के, आपके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के सारे, ठीक है ना, वो शीट्स अपने पास रखना। मैं पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो दैट कोई शीट आपकी मिस होती है तो आपके पास पूरा एक फोल्डर होगा, उसको उसी फॉर्मेट से याद रख लेना। उसके प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में आपको 2 डेली के ना उन शीट्स पे दूंगी कि आज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लाओ, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस शीट, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस शीट, आपको समझ में आएगा गलतियां हमें क्या करनी, ठीक हो गया, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है। मेक श्योर आप अपनी प्रैक्टिस रखते रहना, पॉलिनोमियल्स को छोड़ना मत। अभी 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको सच में लास्ट में पिकअप करना बहुत आसान हो। समझ में आ गया? मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वाला ही ना x प्लस 1/x के ही मैंने क्लोज टू 43 क्वेश्चंस करवाए हैं और मैंने हर तरह का उसमें कवर किया है अपनी तरफ से। अगर आप उन्हीं 40 क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ऑल यू नीड टू रिमेंबर आर योर फॉर्मूलाज। समझ में आ गया? ये लास्ट वाला क्वेश्चन करें, इसमें क्या होगा देखो, अब ये देखो a क्यूब अलग दिया हुआ है, b माइनस सी होल क्यूब अलग दिया हुआ है, b क्यूब c माइनस a। अच्छा, उसकी जगह भी और क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई का मतलब मैं क्या करूंगी, देखो ये क्यूब है और ये दूसरी टर्म में भी क्यूब है, इनको इकट्ठा कर सकते हैं, दिस इज व्हाट यू मीन मल्टीप्लाई में, है ना? हाँ, फिर ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कॉमन क्यूब ले लेंगे। जब भी ऐसा दिखता है ना, हमेशा टर्म को इकट्ठा करो। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस ए सी का होल क्यूब, बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब प्लस ए सी माइनस बी सी का होल क्यूब। अब कैन यू सी दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स वाई जेड, प्लस ए बी के साथ माइनस ए बी बैठा है, माइनस ए सी के साथ प्लस ए सी बैठा हुआ है और प्लस बीसी का काउंटर माइनस बीसी का। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना होता है। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3xy(z). तो ये लिखोगे 3 इंटू ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी। हाँ जी, यहीं पे छोड़ देंगे कि कुछ करेंगे इसमें? नहीं। और क्या करना है, देखो हमने क्या किया था, देखो अब इसमें फैक्टराइज का हुआ ना, ये कंप्लीट फैक्टराइज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कॉमन, क्या कॉमन है a, इसमें क्या कॉमन है b, इसमें क्या कॉमन है c। तो मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि नहीं जिसके बाद कुछ नहीं करना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कि हमने पहले मल्टीप्लाई करके एक को अंदर लेकर गए थे ना एक सेम टर्म को, उसको बाद में बाहर में निकालो, क्योंकि हमने कहा है फैक्टराइज, तो ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, इसमें कॉमन निकल सकता है। तो आप ये देखो क्या आ जाएगा, 3abc, a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। आ गया ना ये? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये नहीं लिखोगे ना, एक नंबर कट जाएगा, एक आधा वो, हाँ तब भी कटेगा आधा, 1 मार्क में ही आएगा ही नहीं, है ना, 2 या 3 में आएगा। और इस फाइनल का ना 1 मार्क होता है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम। जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की आती है ना, आपका जो फाइनल आंसर होता है ना, उसको वेटेज बहुत दी जाती है, वो कंप्लीट 1 मार्क का होता है। तो इन बिटवीन के आपके जो स्टेप्स है ना, वो मिस हो सकते हैं। तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, तुम ये स्टेप ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये लिखना है और फिर ये लिखना है। तो उन्होंने स्टेप्स के मार्क्स दिए होते हैं, तो पता होता है कि ये 3 स्टेप्स है तो इसको तो मार्क्स पूरे दिन, इन बिटवीन जितने मर्जी डालते रहो, लेकिन जो मेन है उसको स्किप नहीं करना है। तो योर दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर माना जाता है, ये नहीं माना। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें और क्या आता है ना, चलो। अब वो है कि जब सबसे लंबा क्वेश्चन दिया जाए ना, ये बना, ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, और अगर ये क्वेश्चन कर लिया कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ये तो टर्म दी हुई है। अब ये दी हुई है फ्रैक्शन की फॉर्म,
अपॉन a माइनस बी होल क्यूब, b माइनस सी होल क्यूब, c माइनस a होल। अगर ये आएगा ना, ये 4 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में, क्योंकि क्या है ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, और दोनों का ही ना क्यूब क्यूब क्यूब, और फिर देखो ये a क्यूब a स्क्वायर के साथ माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर के साथ माइनस b स्क्वायर के साथ प्लस c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर के साथ माइनस वाले के साथ प्लस, ऊपर भी सेम फॉर्मूला, नीचे भी सेम फॉर्मूला। ठीक हो गया? तो हम फॉर्मूला एक बार लिख देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। बस एक बार ये फॉर्मूला लिखोगे, आप एक्सप्लेन नहीं करोगे इसमें कि x ये है, y ये है, z ये है, वो आपकी मर्जी है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अच्छा, मैंने xyz क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है? abc। अगर xyz दिया होता तो मैं abc लेती, अगर फिर भी a और x दोनों मिक्स दिए हुए तो मैं pqr ले लूंगी। समझ में आ गया? mnp, any numbers, my formula should explain it itself apart from the variables which are given here। ठीक हो गया? तो आपको वो अकॉर्डिंगली लेना, DEF ले लो, आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से कुछ भी ले सकते हो, 26 लेटर्स हैं, उसमें से कोई भी 3 उठा सकते हो, और कंसेक्टिव ना हो, एक x ले लिया, एक p ले लिया और एक r ले लिया, वो भी हो सकता है। ठीक हो गया? अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी? 3 इंटू, बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। समझ में आ गया? तो पहली चीज हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 क्या है, और इसके बाद क्या करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, है कोई फॉर्मूला? क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ऐसा लिख दिया मैंने, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी, b माइनस सी, और c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c प्लस a, c माइनस a, और नीचे भी क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। समझ में आ गया? ये a माइनस बी, a माइनस बी के साथ कट गया, b माइनस सी, b माइनस सी से साथ c माइनस a, c माइनस a। तो मेरा इसका फाइनल आंसर क्या आता है? a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस। क्लियर है? इतना क्लियर है हमें? इसके अलावा कुछ और नहीं? अगर ये समझ में आया, अभी अंडरस्टूड? न्यूमरेटर में अलग। अच्छा, आप देखो, अब अगर एक और क्वेश्चन लेना है तो इसमें लिखा है ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स such that a plus b plus c is equal to 0. Find value of a square by bc, b square by ac plus c square by a। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी तो लगेगी, पर वो तो क्यूब में होती है। आपको किसकी निकालनी है आइडेंटिटी? यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसमें मैं क्या करती हूँ? एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है ना? ये हमें दिया नहीं हुआ उस फॉर्म में, हमें लेकर आना है। तो नीचे क्या आएगा? एलसीएम विल बी एबीसी, और ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? ए। तो ऊपर क्या बनकर आ गया? ये किससे मल्टीप्लाई होगा? बी प्लस बी क्यूब, यहाँ पर सी सी। अब ये क्वेश्चंस ना, आप कहोगे मैम कैसे पता लगेंगे? बेटा याद ही करने पड़ेंगे कि ऐसा वाला क्वेश्चन किया था, वैसा किया था। जैसे आप एसएससी याद करते हो ना, ऐसे ही इन्हें भी याद ही रखना पड़ेगा।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब? अब हमें दिया हुआ है कि देखो जी a प्लस बी प्लस सी तो इक्वल टू 0 है, तो अब इसको यूज करेंगे। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये आ गया 3abc अपॉन abc, ये खत्म हो गया और आंसर आ जाएगा अपने पास 3। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन एक तरह से आ जाता है, ठीक है, इससे डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए। ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लिखा हुआ है इवैल्यूएट। A is equal to 1, B is equal to -2, C is equal to -3. अब एक काम तो होगा कि वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, है ना। ऊपर दिया हुआ है आपको एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और नीचे जो दिया हुआ है आप फिर चेक करोगे, ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करोगे, फॉर्मूला लिख देंगे। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तीनों नंबर्स को भी चेक करते तो वो 0 नहीं बन के आ रहा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो नीचे क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी ए सी प्लस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में। हाँ जी, कैसे मैच करोगे इनको? देखो टर्म्स तो वही है, यहाँ पे तीनों प्लस साइन में है, यहाँ तीनों माइनस साइन में है। ये ए बी बी सी ए सी तीनों माइनस साइन में, यहाँ पर प्लस साइन में। तो इसका मतलब क्या करना है हमें, नीचे वाली टर्म से ऊपर वाले टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन। समझ में आ गया हमें? दिस इज वन इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में हमें दे दिया। नीचे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, ए बी बी सी ए सी माइनस में। समझ में आ गया? तो आपकी ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना तो माइनस बाहर रखो, a प्लस बी प्लस सी। तो माइनस कॉमन लिया, 1 -2 -3, क्या हो जाएगा ये, -5 + 1 -4 मल्टीप्लाई हुआ +4। इतना क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है। इसके बाद एक और चीज लिख लिया था सबने, जो लिख लिया, समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी, c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a। इसकी वैल्यू निकाली। पता स्टार्टिंग और अच्छा हिंट पता क्या है, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। क्यों 0 दिया हुआ है? क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 ना एक ही चीज में आता है, वो लास्ट का फॉर्मूला जो मैंने करवाया, कहीं ना कहीं वहां यूज होगा, पर ये मेरी फॉर्मेट तो वो नहीं आ रही। एलसीएम ले लो, एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तुम a लगा लोगे, उससे क्या कर लोगे, अंदर उसको लेके जा सकते क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं है।
तो यहाँ पर जो चीज ध्यान देने वाली है ना वो ये कि b प्लस सी जो है वो यहाँ पर भी है। और क्या मैं आपको पूछूं b प्लस सी की वैल्यू क्या है, तो माइनस से लिख सकती हूँ। ऐसे ही c प्लस ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, अब ये पुट कर दो, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर, इसके नीचे बी सी, इसके नीचे ए सी और इसके नीचे ए। अब 2 पेज छोड़कर एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही बन गया है ना। हाँ, तो मतलब उसका ही ना अलग से, वहां तो डायरेक्ट था क्वेश्चन कि एलसीएम लेकर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा और दिमाग लगाना है। वही सब सेम, एलसीएम अब ले लो, अब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3abc अपॉन abc। कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। तो इफ यू आर गिवन अ थिंग लाइक दिस, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। समझ में आ गया इतना। चलो अब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। याद है मैंने ना एक बार ऐसी स्क्वायर में ना क्यूब में ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था नहीं नहीं ये आपके वाला नहीं है किसी के पास क्वेश्चन, धृति के पास होगा वो, है धृति? तो नहीं मिलेगा अभी, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी आपकी। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था जिसमें मैंने कहा था a+1 इसका आंसर निकालना है, एंड देन आई सेड नहीं नहीं आपके वाले चैप्टर में नहीं आएगा, अभी मुझे करवाना है। तो वो क्वेश्चन इसी में था और बिल्कुल सेम ऐसा ही है। हाँ जी मिल गया मुझे। किसी को कुछ याद नहीं, कोई पढ़कर नहीं आता है, कि पढ़ते हो। चलो बताओ ये कैसे होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे दिया और साथ में कह रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, इसकी वैल्यू निकालनी। इसमें तो क्या करते हैं, आपको दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस 4 को मैं यहां ले गई, क्या बन गया, आ गया वही फॉर्म a प्लस बी प्लस सी। a क्या हो गया x, b क्या हो गया 4 और c क्या हो गया b क्या हो गया y और c क्या हो गया -4। अब देखो वही आ गया ना, 3 क्यूब्स आ गए अपने पास, राइट। तो यहां से वी नो x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब -64 इज इक्वल टू 3 इंटू x इंटू वाई इंटू 4। क्लियर हो गया। तो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब -64 12xy के इक्वल है ना, ठीक है। 12xy -4 लिखोगे यहाँ पे, -12xy के इक्वल है। समझ में आ गया। साइंस का ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमारा -4 क्यों आएगा, बिकॉज ये -64 है, तो प्लस बाहर -4 अंदर, दिस इज -12xy। अब आप x क्यूब वाई क्यूब और -64 की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आएगी -12xy। समझ में आया कि नहीं। therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब -64 प्लस 12xy, इन तीनों की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे -12xy, और साथ में क्या लिखा हुआ है +12xy, दिस इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया है। इसी का जो क्वेश्चन दिया था लिखो उसको, अब देख लो। देखो चलो 2 ही क्वेश्चंस हैं, अगर ये कर लेते हो ना सच में आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी बुक्स के कवर हो गए। अब आप कहो ना कि मैम किसी और बुक में कुछ दिया होगा,
बस 2 मिनट की बात है। 2a plus 2b equals to 5. Find value of a cube plus 8b cube plus 38. ठीक है, और दूसरा वो क्वेश्चन था x is equal to 2y, आपका होमवर्क हो जाएगा ये। x is equal to 2y plus 6. Find the value of x cube minus 8y cube minus 36xy minus 216. ये 2 क्वेश्चन होमवर्क बात फ्रॉम जो भी मैंने अब तक करवाया आपको। इसमें देखो क्या करना है, सिर्फ एक हिंट बता रही हूँ। a plus 2b 5, आप नंबर चेक करोगे, a क्यूब तो दिया हुआ है, 8b क्यूब, लेकिन 5 का क्यूब नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके साथ हमें क्या दिया हुआ है, 38, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज a plus 2b minus 5 equal to 0. यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उसको देखिए, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपका जब भी कुछ ऐसा टर्म दिया हो और आपको क्यूब्स दिए हो, चाहे 2 टर्म्स के ही, आप इस -5 को यहाँ ले जाओ, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाओ कि ये फॉर्मेट क्या होता है। इसका होता है a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 125 प्लस -5 का होल क्यूब 3 इंटू a इंटू 2b इंटू -5। समझ में आ गया मैंने फॉर्मूला लगाया कि नहीं, समझ में आ रहा है। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। आप देखोगे ये टर्म और ये टर्म हमें इकट्ठी दे दी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 124। समझ में आ गया एकदम। ऐसे ही ये तो डायरेक्टली सॉल्व होता है। इसको भी आपको क्या लिखना है, -2y -6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपके होमवर्क है।